जब वो नीतीश कुमार के सामने आ गए थे तब क्या हुआ था, दोनों केस में में जो कैसे? मुठभेड़ हुई थी वो भी बड़ा रोमांचक किस्सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अरे कैमरा तो ऑन है, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं फिर। तो केशव जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि नितिन नवीन ही क्यों? बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, अब बिहार में तो 5 साल बाद चुनाव आएगा, तो बिहार को साधना तो अब जरूरी नहीं है, आ, फिर भी नितिन नवीन बिहार से ही। वैभव, मुझे लगता है कि आप हमारा स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे थे जी। और हम आप बात कर रहे थे, कैमरा भी बीच में चमक पर है। खैर चलिए, आपका सवाल अच्छा है कि नितिन नवीन ही क्यों। पहली बात तो नितिन नवीन ही क्यों, ये बात भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएंगे कि आखिर 1.5 साल की मशक्क़त के बाद भी क्या उन्हें कोई एक अदद और चेहरा नहीं मिला जिसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकें। फिलहाल उन्होंने नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो वो मुझे लगता है खोज पड़ताल जारी है, आगे देखा जाएगा। कुछ जो चीज़ें मीडिया सर्किट में डिस्कस की जा रही हैं वो ये है कि इनकी एक निर्विवादित छवि है, कोई कंट्रोवर्सी इनके साथ नहीं जुड़ी हुई है, कोई घोटालों के आरोप नहीं है इनके साथ, और एकदम लो प्रोफाइल लीडर हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि इनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 4 बार एमएलए रहे थे और बिहार की सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन ये कहना जरूरी है कि नितिन नवीन के ऊपर उनके पिता की छत्रछाया नहीं है। वो राजनीति में तब आए जब उनके पिता का देहांत हो गया था और एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने एंट्री की थी, एमएलए के चुनाव जीते, फिर उनके प्रोफाइल में लगातार बढ़ोतरी हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री थे, प्रांतीय अध्यक्ष थे, अभी कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो लगातार उन्होंने अपने प्रोफाइल में ग्रोथ दिखाया है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का चुनाव किस तरह से उन्होंने जितवाया है, क्या इंजीनियरिंग की थी उन्होंने छत्तीसगढ़ में जा करके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था वैभव कि भूपेश बघेल सरकार को हराना इस बार मुश्किल है, और वहाँ उन्होंने गेम पलट दिया, न केवल हराया बल्कि अच्छे तरीके से हराया। उसका भी शायद इनाम हो सकता है। दूसरा एक जो लॉजिक दिया जा रहा है, हालांकि उस पर मेरा विश्वास बहुत कम है, कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन जिस कायस्थ समुदाय से आते हैं, पश्चिम बंगाल में उसके मतदाता हैं अच्छी खासी तादाद में, तो शायद पटना से कलकत्ता को साधने की कवायद हो सकती है। लेकिन मेरा इसमें भरोसा नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न जो देखेंगे पश्चिम बंगाल में वोटिंग का, उसमें ये जिस तरह से बिहार और यूपी में जातिगत पैटर्न होता है वोटिंग का कि एक समुदाय इसी पार्टी को वोट देगा, पश्चिम बंगाल में ये नहीं देखा जाता है। हालांकि वहाँ पर भी जातीय आग्रह है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अभी तक प्रमाणित तथ्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जातीय आधार पर मतदान होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये थ्योरी चल नहीं सकती है। बहरहाल नितिन नवीन से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं वैभव, जो सुन के आपने इनाम वाली बात की थी। ये भी कहा जाता है कि मोदी शाह की जोड़ी उन लोगों को भी इनाम देती है जो उनके बुरे दौर में काम आए थे। उसमें बहुत सारे लोगों को नाम दिया जाता है। अरुण जेटली के बारे में कहा जाता है कि मोदी जब गुजरात में घिरे थे, अमित शाह को तड़ी पार किया गया था, तब अरुण जेटली ने काफ़ी मदद की थी दिल्ली में, और उसका उन्हें इनाम भी दिया गया। खट्टर मोदी जी के पुराने दोस्त थे, 9 सालों तक हरियाणा की मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे। नितिन नवीन और मोदी जी का रिश्ता भी लोग गिनाते हैं कि पुराना है। देखिए, नितिन नवीन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनके बीच बहुत पुराना रिश्ता, इस तरह से कह सकते हैं कि नवीन किशोर प्रसाद जो नितिन नवीन के पिता हैं, मोदी के एक समय में अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन वो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या इनके बीच का रिश्ता है। नितिन नवीन होते थे उस समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, बिहार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री, और नरेंद्र मोदी होते थे गुजरात के मुख्यमंत्री। ये साल था 2010, और ये आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, शायद आपको अखबार के कतरनों में कहीं मिल जाए, लेकिन ये आप समझ लीजिए 2010 में बिहार में भीषण बाढ़ आती है, बहुत भीषण। और पहली बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार में टकराव दिखती है। पहली बार ऐसा होता है। उससे पहले जेडीयू और बीजेपी का अलायंस बहुत स्मूथली चल रहा होता है। 2010 में जो बिहार में बाढ़ आती है उसमें अन्य सरकारें भी मदद करती है, गुजरात की सरकार भी मदद करती है। अब खेल क्या शुरू होता है, भाजयुमो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री के तौर पे ये नितिन नवीन क्या करते हैं, अखबारों में एक तस्वीर प्रकाशित करवाते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ ऐसे पकड़ के दिखाया जा रहा है, और लिखा जाता है कि बिहार में विध्वंसक बाढ़ में बिहार सरकार की इतने रुपए से गुजरात सरकार ने मदद की, गुजरात सरकार ने मदद की। नीतीश कुमार को यह बात बहुत नागवार गुजरती है, और
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने जो डिनर का आयोजन किया था, वो इनफेमस डिनर साल 2010 का नीतीश कुमार आनंद फानन में दोपहर में कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही वो तस्वीर अखबार की सुर्खियां बनती है, सब जगह उस पर चर्चा होने लगती है, नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब डिनर का कोई कार्यक्रम नहीं है, डिनर नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हो गई ना, सामने से किसी की थाली वापस छीन लेना, पड़ोसी हुई थाली आप वापस कर रहे हैं। कुल मिला के आप ये बता रहे हैं कि 2010, 11, 12 वो वक्त जब नीतीश कुमार को लगता था कि उन्हें एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए और मोदी जी खुद के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, और उस वक्त नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से मोदी के साथ उनका नाम जुड़े, उनकी कहीं फोटो जाए, और वो अपनी एक सेकुलर इमेज बनाए हुए थे और वो मोदी को जोड़ते थे कि नहीं 2002 वाले दंगों में कैसे उनका रोल रहा था। तो उस समय में नहीं केवल नितिन नवीन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला मोदी जी के साथ खड़ा था। आप अगर लालकृष्ण आडवाणी की बात कर लें या फिर शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें, यशवंत सिन्हा की बात कर लें, तो ये थोड़ा लग रहे थे कि अलग विचार रखते हैं, लेकिन खुल करके किसी ने विरोध नहीं किया कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार नहीं बनाए, किसी ने मुखर विरोध नहीं किया था। तो इस अर्थ में अगर आप समझे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर वो पक्ष नहीं है। बस मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया सुना रहा हूँ, एक एनेक्डोट सुना रहा हूँ कि कैसे नितिन नवीन की वजह से पहली बार नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को देने वाला डिनर तक कैंसिल कर दिया था। दोनों के रिश्ते में खटास आई थी, उसके पीछे नितिन नवीन ही थे। वो तस्वीर अखबारों में नितिन नवीन ने ही छपवाई थी। तो ये 2022 का भी किस्सा है केशव जी, आप बता रहे थे अभी। हाँ, 2010 का ये किस्सा हो गया जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.